गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इंग्लिश में एक बार फिर से आज की क्लास में हम इकट्ठे हैं और आज हम हनी ड्यू बुक से एक पोम है द एंट एंड द क्रिकेट। एंट माने चींटी और क्रिकेट माने झींगुर होता है, ठीक है। द एंट एंड द क्रिकेट ये इंसेक्ट्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं तुम्हारे सामने पूरी पोम पढ़ूंगी, उसके बाद हिंदी में तुम्हें थोड़ा सा समझाऊंगी और जब पूरा हो जाएगा, वीडियो पूरा हो जाएगा, तुम लोग देख लोगे तो कॉपी में पूरी पोएम लिखनी है और जो भी वर्ड मीनिंग वगैरह मैं भेजूंगी वो करना है, ठीक है। ओके बेटा है। तो पहले मैं पोएम पढ़ूंगी द एंट एंड द क्रिकेट। A silly young cricket, accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me? At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. Away he set off to a miserly ant to see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he'd repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend. But we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by? When the weather was warm, quoth the cricket, not I. My heart was so light that I sang day and night. For all nature looked gay, you sang, sir, you say. Go then, says the ant, and dance the winter away. Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folks called this a fable, I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. बेटा ये पूरी पोम है द एंट एंड द क्रिकेट, यानी चींटी और एक झींगुर के बारे में। इसमें मैं थोड़ा सा तुम लोगों को हिंदी में इसकी समरी बता देती हूँ कि यहाँ पर एक मूर्ख यंग झींगुर है, क्रिकेट है, जो आमोद प्रमोद यानी खुश, मतलब ऐसी केयर फ्री सा है, उसका शौकीन है। उसे मौज मस्ती करना अच्छा लगता है। वो गर्मी के सुहाने खिली हुई धूप के महीनों और वसंत ऋतु में गाता रहता है। वह दूरदर्शी नहीं होता है, जैसे चींटियाँ होती ना, अपना भोजन सर्दियों में गर्मियों में बटोर के सर्दियों के लिए रख लेती, लेकिन झींगुर ऐसा नहीं है। उसने मुसीबत के दिनों और शीत ऋतु में ठंड के दिनों के लिए भोजन बटोर के नहीं रखा है। जब पृथ्वी बर्फ से ढकी थी तो झींगुर को पता चला कि उसके पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसकी तो कबर्ड बिल्कुल खाली है। वृक्षों पर ना फूल हैं ना पत्ते हैं। वो घबरा गया। भूख उसके चेहरे पर देखी जा सकती, क्योंकि अब उसे बहुत भूख लगी, उसने तो कुछ बटोर के रखा नहीं है, तो अब उसको बहुत भूख लग रही है। वर्षा से भीगा और ठंड से ठिठुरता हुआ भूखा झींगुर एक चींटी के पास रहने की जगह मांगने जाता है, आश्रय और भोजन मांगने पहुंचता है। उसने कहा कि वो यह उधार लिया हुआ अनाज कल तक लौटा देगा। चींटी को कहता है कि तुम मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो, कल तक मैं इसको लौटा दूंगा। कंजूस चींटा विनम्र भाव से बोलता है कि वो उसका सेवक और मित्र है। वो सैद्धांतिक रूप से चींटे ना तो उधार लेते हैं और ना देते हैं। तो चींटे ने क्या कहा? चींटी ने कहा कि ना तो भैया मैं उधार लेता हूँ और ना मैं उधार देता हूँ, तो मैं तुम्हें भोजन के लिए कुछ नहीं दे सकता। उसने पूछा कि तुमने बुरे समय के लिए, बुरे दिनों के लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा? झींगुर ने मान लिया, स्वीकार किया। उसने लापरवाही और मूर्खता से काम लिया। उसने मान लिया कि वो लापरवाह हो गया था, केयरलेस हो गया था, मूर्ख रहा। उसने कुछ भी बटोर के ठंड के दिनों के लिए नहीं रखा है। उसने गर्मी के मौसम में भी प्रकृति की सुंदरता का आनंद लिया और गीत गाया, लेकिन खाने के लिए कुछ जमा नहीं किया। इस पर चींटी ने कठोरता से उसे पूरे जाड़े नाचने को कहा। तो चींटी को गुस्सा आ गया। उसने कहा ठीक है, जैसे गर्मी में नाचते रहे आप ठंड में भी नाचते रहो ऐसे ही। उसने बेचारे झींगुर को अपने घर से बाहर निकाल दिया। ये एक झींगुर की कहानी है। कई बार बेटा मूर्खता में भी हम लोग भी ऐसे ही कदम उठा लेते हैं।
आगे का हम सोच के नहीं चलते हैं। लेकिन चींटियाँ बहुत समझदार होती हैं, वो आगे का सोच के चलती हैं, अपनी सर्दियों के लिए बटोर के पहले से रख लेती हैं ताकि सर्दी में भूखी ना मरे। उन्हें मालूम है सर्दियों में बाहर निकलना मुश्किल होगा, लेकिन झींगुर इस तरीके की सोच नहीं रखता है। कई बार हमें भी चींटियों की तरह सोच होनी चाहिए। हमने 7th में भी एक चैप्टर पढ़ा था ना एंड्स के बारे में, कैसे वो करती हैं, तो वैसे ही हमें भी करना चाहिए कि अपने आगे वाले जीवन के लिए पहले से सोच के रखना चाहिए। तुम लोगों को भी अपने आगे आने वाले जीवन के लिए अभी से सोचना है, अच्छे से पढ़ना है ताकि 8th क्लास में पास होकर के 9th में जा सको। ठीक है, पूरी पोम अपनी बुक में लिखनी है, ये साफ सुंदर। वो तुम लोग 1 बजे के बाद भी लिख सकते हो, लास्ट पीरियड के बाद भी लिख सकते हो। और जो इसका वर्कशीट वगैरह तुम लोग को भेजी जाएगी, अभी बैठ कर करना है क्योंकि फ्री नहीं है पीरियड, ये पढ़ा दिया गया है। मैं अभी तुम लोगों को वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी, वो तुम्हें अभी बैठ कर करके और पोस्ट करना है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।